उत्तर प्रदेश के मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में 16 मार्च को ये घटना होती है जिसमें पत्नी ही अपने प्रेमी से मिलकर अपने पति की हत्या करा देती है। मृतक का नाम था सौरभ राजपूत, जो मर्चेंट नेवी में एक अफसर था। 2016 में मुस्कान से लव मैरिज करता है। उसके बाद वह एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन सौरभ एक अफसर था जो हमेशा बाहर रहता था। 2019 में मुस्कान की सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़के से प्यार होता है, उससे बातचीत होता है। बातचीत दौरान सौरभ को जब शक होता है तो निगरानी करने लगता है। निगरानी करते करते उसको भी जानकारी होती है कि मेरी पत्नी जो किसी और लड़के के चक्कर में है। आपको बता दूं, जब सौरभ बाहर से अपने घर आता है तो अपने पत्नी से बातचीत करता है, लेकिन वही जो पत्नी थी अपने प्रेमी से मिलकर इस घटना को 16 मार्च को 15 टुकड़े में काटकर सीमेंट के में मिक्स करके एक ड्रम में पैक कर देती है। उसके बाद जब मुस्कान की मम्मी पापा अपने दामाद से बात करना चाहते हैं, कई बार फ़ोन से संपर्क करते हैं, तो मुस्कान कहती है कि अभी वो पार्टी में है, अभी वो बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अचानक मुस्कान को भी तकलीफ़ होता है कि इस दुनिया में अब उसके जीवन साथी नहीं रहे। लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो अपने मम्मी पापा को बताती है कि सौरभ राजपूत इस दुनिया में अब नहीं रहे। बाद में जो मुस्कान के माता पिता हैं मुस्कान को थाने लेके जाते हैं, सारी घटना को बताते हैं। फिर मुस्कान को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद गंभीरतापूर्वक जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो सारी घटना को मुस्कान ने बता दिया। इसके बाद मुस्कान का जो प्रेमी था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुस्कान का प्रेमी था, कोर्ट में जब उसकी पेशी थी तो वकीलों ने जमकर उनकी पिटाई की। उसके बाद पुलिस किसी तरीके से मुस्कान के प्रेमी को बचाकर जेल भेजा। आइए सुनते हैं क्या है मुस्कान की माँ और पिता का आरोप। उनका कहना है कि मैं ही अपने आरोपी बेटी को थाने में लेके गया था। आइए पूछते हैं क्या है पूरी घटना। लेकिन आरोपी की जो माँ पिता है वो कहते हैं कि मुस्कान को फांसी हो जानी चाहिए। आइए सुनिए पूरी बयान। लगे हैं मुस्कान पर, उस पर क्या कहना है आपका? जो भी एलिगेशन लगे हैं, जो भी है, वो हम ही ने उसे अरेस्ट करवाया है। उसने हमारे सामने आके कन्फेस करा था कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया सौरभ को। हमने कहा, हम एकदम तुरंत थाने ले गए उसे 4 बजे। अच्छा, और कब कन्फेस किया था? कल करा था 18 तारीख को। वहाँ से लौटने के बाद 17 को आए थे वो, 18 को उसने हमारे सामने आके बताया है। क्या बताया था आपको? कि मम्मी ऐसे ऐसे हमने सौरभ को मार दिया है। एक सवाल ये है कि सौरभ से चलो रिश्ते खराब थे, मारने की वजह क्या है? मतलब ये कुछ बताया आपने? अब मारने की वजह ये बताइए कि उसका दोस्त उसे कह रहा था कि अब हम नशा नहीं कर पाएंगे, ये हमें रोकेगा। अच्छा, नशे की वजह बताइए कि हमें करने को नहीं मिलेगा। मतलब साहिल बोल रहा था मेरी बेटी को कि अब हमें नशा करने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसे मारना पड़ेगा। अच्छा, और इसके पहले जो बेटी ने आपसे बताया कि सौरभ से रिश्ते कैसे हैं, क्या है कुछ? वो 2 साल से, जब से लंदन गए थे सौरभ, ये अलग रेंट पे रहती थी। जब से इनकी शादी हुई ये ऐसे ही रहते थे अलग अलग। उनके अपने ससुराल में भी नहीं बनी शोभी की। 1 साल रहे उनके साथ ससुराल में। अब इनने सौरभ को क्या पट्टी पलाई क्या करा वो तो ये दोनों ही जानते हैं। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। अच्छा, उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा था उन्हें उसके साथ। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी आप विक्टिम फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है। तभी तो मिलेगा उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसने उसके लिए उसने अपने माँ बाप को सबको दाव पे लगा दिया। उसके माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस चीज़ को भी छोड़ दिया उस लड़के ने उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या कराया उस बच्चे का, मतलब समझ नहीं आ रहा। वो बच्चा भी हमारा ही है, हमें मालूम है वो क्या करा है उनने। तो आप सर क्या आप चाहते हैं, क्या कार्रवाई जी? फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक को रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। आपको पहले से मालूम था? कभी बात समझाया अपने बेटी को? इस तरह की कुछ बात ही नहीं। वो अलग रहते थे, सौरभ उसका सपोर्ट करते थे हर चीज़ में। हमने उनसे कहा कि जब आप लंदन जा रहे हो हमारे पास छोड़ के जाओ। वो नहीं चाहती थी यहाँ पे भी, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा रोक टोक करते हैं। हर कोई बच्चे करते हैं सबके लिए, ऐसे ही उसे पता था कि मम्मी पापा किसी न किसी चीज़ के लिए रोक टोक करेंगे। मतलब वो 12-12 बजे 1 बजे उठती थी, सोती थी, तो हम इस चीज़ पे करते, तो उसने हर चीज़ वो उसका सपोर्ट करना सौरभ का। हम वो वहाँ पे थे लंदन में। हमने कहा सौरभ ये बहुत पतली हो गई है, 10 किलो वजन इसका कम हो गया है। हमें ये लग रहा था कि उनकी याद में हो रही है, हमें ये नहीं पता था कि वो बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा है।
10 किलो वेट कम नहीं होता। हमने सोचा कि सौरभ की वजह से हो रही है, हमें नहीं पता था। करवाया था, उसका ब्लड कम था उसके शरीर। अभी बेटी कहाँ है सौरभ की? आपके पास है या आप लोगों का? आपका नाम क्या है? प्रमोद। आप क्या बता रहे हैं? वो बचपन से ही ज़्यादातर हमारे पास रही है। उस लड़की वो हमारी बच्ची समझते हैं सब यहाँ पर, नेबर्स ये कहते हैं हमारी बच्ची। वो हमेशा यही रहती है। भाई हमें भी अच्छा लगता है वो हमारे साथ रहती है, हमें ये नहीं पता था कि इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रही है। वो अकेला रहना चाहती है शुरू, वो ये कहती थी कि मम्मी ये नानी के आपके पास रहना चाहती है। हमने कहा भाई बचपन से हमारे साथ रही है, रह रही है, कोई दिक्कत नहीं। साहिल क्या करता है, काम क्या करता है? हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है।